अमाउंट पे वो स्टार्ट कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल जिस लिहाज से रेट चल रहा है, मैं कह रहा हूँ 10,000 कि उसको हवा से ठंड से बचाएं। सॉफ्टवेयर में एग हो गया या लूसन हो गया, ये सब आप खिलाएं और अंडे के छिलके पूरे सब लोग 1 महीने का प्रोसेस है, आपके मटके से बच्चे बाहर आ जाएंगे। एक सवाल और है कि अगर कोई फिंच की ही दुनिया में अगर कदम रखना चाहता है, कोई अपना मतलब यानी कि पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको मतलब यानी कि कितने तक का बजट उसको रखना चाहिए कि वो स्टार्ट कर सकता है बिज़नेस इतने अमाउंट में? अगर बिज़नेस के हिसाब से रखना है उसे तो कम से कम 10 से 15 पेयर, ठीक है। और शौक के हवाले से रखना है तो 3 पेयर 4 पेयर इस तरीके से वो कर ले। अगर बड़े जैसे कॉलोनी टाइप पे कर ले तो 10 पेयर ला के 10 से 15 पेयर ला के कर ले सेटिंग। उसमें कुछ कॉमन भी ले ले और कुछ स्नो वाइट पेंगुइन वगैरह भी रख ले, क्योंकि जैसे छोटे कॉमन से जैसे एक्सपीरियंस बंदे को हो जाता है तो बंदा आस्ते आस्ते भी बड़े सेटअप पे जाता है। बड़े सेटअप जैसे कॉलोनी अपना बना लिया, कॉलोनी में कुछ पेयर जैसे 3-4 पेयर अपने मोटिशन का डाल दिया, स्नो वाइट पेंगुइन रेस्टेड वगैरह, और 5-6 पेयर मोटिशन का डाल दिया। इसमें से ये भी होता है कि कॉलोनी में छोड़ने से ये होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है, कि इसमें से अगर मोटिशन भी कॉमन के साथ अगर वो कर रहा है तो उससे ये होता है कि क्रॉस कर रहा है तो उससे मोटिशन के बच्चे भी कॉमन से निकल सकते हैं। सही। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट बता सकते हैं कि मतलब यानी कि अगर एक बंदा मतलब यानी कि एक न्यू बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है, वो स्टार्ट करना चाहता है बिज़नेस, तो उसको बजट उसको कितना रखना चाहिए, कितने अमाउंट पे वो स्टार्ट कर सकता है? अभी तो फ़िलहाल जिस लिहाज से रेट चल रहा है, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये बहुत है कॉलोनी के हिसाब से। अच्छा, 10,000 रुपये में सिर्फ वो मतलब यानी कि फिंचेस लेगा या फिर कॉलोनी वगैरह सब बन जाएगी? कॉलोनी कम से कम कॉलोनी में कितने बाई कितने का जैसे बनाना है, 4 फीट के हिसाब से 5 बाई 5 का बनाना है तो तकरीबन आपके उस पर 4 से 5,000 रुपये खर्चा होंगे लकड़ी के बनाने का। लोहे का अगर बनाओगे तो कम से कम इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, मतलब तकरीबन 15 से 20,000 तक का कॉस्ट बैठेगा तकरीबन। ऐसा ही है ना? ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ ये बताएं कि इसकी एहतियात वगैरह क्या है, कि अगर कोई फिंच रखना चाहता है तो उसके मतलब यानी कि उसके लिए, वो तो बिल्कुल न्यू है, उसको कुछ भी नहीं पता फिंच के हवाले से, तो उसके लिए उसे एहतियात क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखो, फिंच के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि उसको हवा से ठंड से बचाएं। उसको हवा जैसे लगेगा, हवा वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती। हवा से आप जितना बचाएंगे वो आपके परिंदे सेफ रहेंगे। और इसको सॉफ्ट फूड वगैरह खाने पीने में दाना पानी वगैरह जो है एनी टाइम साफ़ सुथरा होना चाहिए। सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना चाहिए? सॉफ्ट फूड में एग हो गया, और आपके पास पालक हो गया, लूसन हो गया, ये सब आप खिलाएं। और अंडे के छिलके होते हैं, उसको आप ग्राइंडर करके बारीक करके वो आपको दें, तो इससे ये होता है कि अंडे आपके पास जो है ना तकरीबन फर्टाइल होंगे, सारे अंडे तकरीबन सही होंगे और बच्चे भी इसमें सही निकलेंगे। खराबी वगैरह, अंडे ख़राब होने का नुकसान कम होता है इससे। ठीक है। और कटल जो क्या नाम है उसको, कटल फिश जिसको बोलते हैं, समुद्री जाग कंटिन्यू इनके केज में होना चाहिए। उससे ये होता है कि इसको विटामिन वगैरह जो है मिलता रहता है। अच्छा, ये इनके मतलब यानी कि अंडों का और बच्चों का प्रोसेस क्या होता है, कि मतलब कितने दिन में अंडे दे देती है, और फिर अंडे से बच्चे कितने दिन में बाहर निकलते हैं, फिर वो सेल्फ कितने दिनों में हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे ब्रीड के लिए कितने दिन में काबिल हो जाते हैं? इस फिंच के अंदर तो समझ लो कि फिंच एक मशीन है। फिंच अगर ये अंडे देने पे आ जाए और ब्रीडिंग करने में आ जाए तो समझ लो उससे अच्छा बेहतरीन ब्रीडिंग कोई ब्रीडर नहीं है। फिंच में ये है कि फिंच जैसे अंडे आपके पास दे दिए, पेयर सेट हो गया, 14 से 15 दिन के अंदर अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं। और 15 पूरे समझ लो 1 महीने का प्रोसेस है, आपके मटके से बच्चे बाहर आ जाएंगे और 40 दिन के अंदर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। बच्चे आपके केस से बाहर, मटके से बाहर आएंगे, मादी दोबारा अंडा दे देगी। ठीक है। मतलब इसके प्रोसेस टोटल दिन का क्या बताया आपने, कि टोटल कम से कम 1 महीना, 1 महीने में वो सेल्फ भी हो जाएगा और वो ब्रीड के भी काबिल हो जाएगा? नहीं, ब्रीड के फिंच के बच्चे जैसे आपके पास निकल जा रहे हैं, जैसे अंडे से निकल गए 14 से 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरे 1 महीने का कोर्स होता है इनका। 1 महीने से ही मटकी से बाहर आ जाएंगे। और ब्रीडिंग समझ लो सही मानों में से लिया जाए 4 महीने में। 4 महीने में पट्ठे अगर बड़े हो जाएँ, 4 महीने के हो जाए तो उस वक्त ब्रीड लें। देखो 2 महीने 3 महीने में भी ब्रीडिंग करेगा, मगर वो रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगा। जो 4 महीने 5 महीने का जो परिंदा होता है ना, तो वो एक मजबूत होता है। खिलाई पिलाई आप उसको अच्छे रखें, सॉफ्ट फूड वगैरह अच्छे दें,
तो फिर आप उससे ब्रीड लेंगे तो आपको फिर ब्रीड आप लेंगे तो फिर आप बताएंगे, आप खुद ही बताएंगे, बोलेंगे कि यार क्या ब्रीड कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक सवाल और है कि अगर कोई बंदा यानी कि उसने कॉमन रखा, कॉमन से उसने एक्सपीरियंस गेट कर ली, अब उसके बाद वो चाह रहा है कि अपने सेटअप को बढ़ाए, तो उसको क्या चाहिए कि कौन सी म्यूटेशन रखे फिंच में कि उसके मतलब यानी कि उसको फ़ायदा भी हो? क्योंकि आपको पता है कि दाने के रेट वगैरह जिस तरीके से बढ़ गए, तो मतलब हर किसी के बारे में भी नहीं आ रहा, दिल टूट रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सेटअप ख़त्म कर रहे हैं, तो ये सेटअप ख़त्म क्यों कर रहे हैं, इसकी भी वजह बताएं आप। और मतलब अगर कोई फिंच में एक्सपीरियंस कॉमन में ले चुका है तो उसको फिर आप कौन सी म्यूटेशन रखनी चाहिए? मेरा तो सबसे बड़ा मेन मशवरा ये है कि आप एक चीज़ पे गेम नहीं खेलें, फिंच पे डायरेक्ट नहीं जाएं। थोड़े थोड़े मोटिशन आप अपने पास रखें, जैसे फिंच हो गया, फिंच के 5 पेयर 10 पेयर आप रख लें, बजरी हो गया, बजरी पे खेलें। और फिंच के मोटिशन है, ऑरेंज है, 2B है, ये सब के 3-3 4-4 पेयर आप अपने पास रखें। ये अपना अल्बाइनो वगैरह हो गया। इसमें ये होता है कि जैसे आपके पास एक बर्ड्स के रेट कम हो रहे हैं तो दूसरे में से आप एवरेज निकाल के आप अपने कोर्स पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक पेयर एक मोटिशन के पीछे आप भाग रहे हैं, अब वो अचानक से रेट उसके कम हो गए, फिर आप बोले यार इतना मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इस तरीके से नहीं, बंदे के अगर बड़ा सेटअप कर रहा है तो मेरा मशवरा ये है कि वो 4-5 मोटिशन के अंदर काम करे। जैसे एक मोटिशन का रेट कम हो जाता है, दूसरे मोटिशन से वो अपने कवरिंग करते रहते हैं। और रहा ये है कि अभी फिंच वगैरह का रेट कम हुआ है, दाना आप कोशिश करें कि अपना कंगनी के साथ बारीक बाजरा का इस्तेमाल करें, जो बिल्कुल बारीक बाजरा होता है। उस पर जैसे आप जैसे आदत आप डलवाएंगे, शुरू में जैसे आपके बर्ड से नहीं खाएंगे, 1 दिन 2 दिन आप ऐसे करते रहिए, इंशाल्लाह वो कंटिन्यू आपके पास फिर इस्तेमाल जैसे आप इस्तेमाल करवाते रहेंगे, इंशाल्लाह वो दाना खाना शुरू कर देंगे। तो बारीक कंगनी में मतलब बारीक बाजरा जो है वो कितनी तादाद हो, 1 kg में कितनी तादाद होनी चाहिए? 1 kg में कम से कम आप पाव इस्तेमाल करें। सही है। और मज़ीद क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि बारीक कंगनी के अंदर आप बारीक बाजरा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो अमाउंट्स है वो एवरेज में आ जाएंगे। आपके वो पैसे जो हैं आपके दाने में कम लगेंगे और आपके हिसाब किताब भी आपके सही आ जाएंगे। अच्छा, ये फिंच के रेट जो इतने ज़्यादा कम हो गए, ये पहली दफ़ा हुआ या इससे पहले भी होते आया है? ये रेट तो आज से कुछ साल पहले भी एक हुआ था कि वाइट चेक ब्लैक चेक कितने रेटों में जा रहा था, 12,000 15,000 बहुत पैमाने पे, फिर आखिरी में क्या आ गया था 40 रुपये 20 रुपये में बिक रहे थे ये। अच्छा। इस तरीके से इंशाल्लाह देखो सबसे मेन चीज़ होता है बर्ड्स के अंदर सब्र करोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब्र का फल देता है। आप सब्र करो इंशाल्लाह। अब देखो आस्ते आस्ते फिंच के रेट ऊपर आ रहे हैं, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर फिंच के रेट दोबारा अपने पोजीशन पे आके खड़े हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट मुझे ये बताएं कि अगर रेट कम होते हैं तो लोग जो है वो अपना पूरा सेटअप ख़त्म कर देते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि फिंच से जो है ना वो सेटअप बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। देखिए वो सबसे बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं कि वो लोग उठा के पहले जाके जाल वाले को दे देते हैं और जाल वाले से मौके से फ़ायदा उठाते हैं। जाल वाले तो चाहते हैं कि बस मेरे पास माल आते रहे और मैं आगे, जाल वाले रेट कम लेते हैं वो अपने हिसाब से, तो आगे अपने हिसाब से रेट दे रहे होते हैं। हमारे को कोशिश ये करना चाहिए कि आपके फिंच के रेट कम हो गए। सारे बर्ड्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रेट कम होता है आप अपने बर्ड्स जो है कॉलोनी वगैरह ख़त्म नहीं करो, बर्ड्स को मार्केट में ले जाना रोक दें। मार्केट में बर्ड्स आपके नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी इसके रेट खुद ही ऊपर आएंगे। आप अभी देख ले फिंच मार्केट के अंदर बहुत कम नज़र आएगा, जो बहुत कम नजर आएंगे। अभी देखिए आस्ते आस्ते इसके रेट ऊपर जाएंगे। अभी आप यही देख लो ना, जावा पिछले एतवार जावा मार्केट में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, आप देखें रेट उसके कितने ऊपर आ गए। बिल्कुल। तो कोशिश यही करना चाहिए कि रेट गिरे तो बंदे अपना एक साथ जो होता है यार मेरे को बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बंदे अपने सेटअप उठा के पूरा ख़त्म कर देते हैं कि नहीं यार इस पर नुकसान है। देखो बर्ड्स परिंदे आप पाल लो, नफ़ा नुकसान है इसके अंदर। मैं तो बोलता हूँ नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। बिल्कुल। आप अपने एवरेज के हिसाब से लेके चलोगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। हर चीज़ को सीखना होता है।
अब जैसे मैंने भी 10-12 साल इस पे गुजारा है, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ सीखा है कि इस नुकसान को किस तरीके से पूरा किया जाए। अब मैं एक चीज़ पे पहले खेल रहा था, फिंच पे खेल रहा था, अब मैं फिंच को भी लेके चल रहा हूँ, बजरी को भी लेके चल रहा हूँ, मोटिशन को भी लेके चल रहा हूँ। अब कोशिश ये है कि कॉकटेल और जावा में भी काम करूँ। अब बस आप लोग की दुआ है कि आप लोग दुआ करें तो मैं भी इस चीज़ पे और आगे बढ़ूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मज़ीद मुझे ये बताएं कि आपका जो टोटल 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपने कौन कौन सी म्यूटेशन रखी थी फिंच की, क्या क्या सीखने को मिला, क्या कभी झटका भी लगा होगा कि कुछ हो गया हो, फिर मतलब यानी कि दिल कभी उकता सा भी गया होगा कि नहीं यार अब बस ख़त्म करते हैं, फिर एक अंदर से हिम्मत आई हो, वो मतलब वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। हाँ, ये तो अभी फ़िलहाल बीच में ये हुआ था कि मैंने अपनी सारा सेटअप ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल शौक़ ख़त्म हो गया था कि मुझे टाइम वगैरह भी नहीं मिल रहा था, मैं उस तरीके से टाइम भी नहीं दे पा रहा था परिंदे को, और दिल भी बिल्कुल वो उदास सा हो गया था। फिर अचानक से मैं बर्ड्स मार्केट पे गया तो मुझे परिंदे अच्छे लगने लगे, तो फिर मैं दोबारा फिंच पे काम करना शुरू कर दिया। फिंच में मुझे नुकसान तो नहीं हुआ था, मगर फिर मुझे भी ये हुआ था कि यार मैं अपना परिंदे फिंच के अंदर नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं भी इस तरीके से ख़त्म कर चुका था। फिर मैंने सब्र से काम लिया कि नहीं, अब मैं किसी भी मोटिवेशन पे काम करूँगा, अगर जिस तरीके से रेट गिरे तो मैं अपने बर्ड्स को मार्केट पे लेके नहीं जाऊँगा, सब्र करूँगा। जैसे खिला रहा हूँ, अल्लाह पाक दे रहा है, मैं खिलाते रहूँगा। और मगर मार्केट पे अपने परिंदे को लेके जाके सस्ते रेट पे नहीं दूंगा। जैसे रेट है मेरे मोटिवेशन है, मुझे पता है मेरे चीज़ क्या है, मैं उस हिसाब से मार्केट में भेजूँ। बंदे सबसे बड़े बेवकूफ़ी ये करते हैं कि रेट कम होता है, या मैं दाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, सेटअप उठाते जाके सेल कर देते, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ी करते हैं। कोशिश ये करें कि अपने बर्ड्स को रोक दें, मार्केट में लेके नहीं जाए। मार्केट में बर्ड्स आपको नज़र नहीं आएगा, ऑलरेडी जाल वाले रेट खुद ऊपर करेंगे और आपको आपके हिसाब से रेट मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूवर्स, अभी इन्होंने फिंच से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें बताई कि किस तरीके से अगर कोई एक मतलब यानी कि अननोन शख्स भी अगर स्टार्ट करना चाहे बिज़नेस को, तो फिंच की दुनिया में वो कदम रखना चाहे तो वो क्या क्या तरीके अपनाए, क्या म्यूटेशन लगाए, कैसे स्टार्ट करे, कितनी अमाउंट से स्टार्ट करे, वो सारी डिटेल्स जुल्फ़िकार भाई ने हमें बताएं।